Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to Me Tutorials. As you know guys that we have started our very second topic of basic mathematics, which was number operations. And in our last video we have covered two subtopics of number operations, which was addition and subtraction. So today we are gonna cover two subtopics of number operations, which are multiplication and the other one is division. So let's start with multiplication. Multiplication means हम दो एडिशन में हमने सीखा था कि हम दो से तीन चीज़ों को या उससे ज़्यादा चीज़ों को जमा करते हैं आपस में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि वो भी एक किस्म से जमा करना होता है, लेकिन हायर लेवल पर. इसके अंदर हम ब्रॉडर लेवल पर एडिशन करते हैं और रिपीटेड एडिशन करते हैं. जब हम रिपीटेड एडिशन करते हैं तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. अब इसके अंदर हम इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल्स. पहले हम बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, मींस 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो टू द हायर लेवल. तो पहले हमने छोटा वो ले लेते हैं. नंबर हमारे पास है 24 मल्टीप्लाई बाय. अब मल्टीप्लिकेशन की साइन ये होती है, मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है ये, मल्टीप्लाई मींस क्रॉस साइन होती है, और इसको हमने यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि हम थोड़े से छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए पहले हमने सिर्फ 2 नंबर्स से स्टार्ट किया. तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 को 3 से, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला साइन सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसलिए हमने इसे यहाँ लिखा है. तो अब मल्टीप्लिकेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक एडिशन एंड द अदर थिंग इज टेबल्स. अब यहाँ पर हम टेबल्स पढ़ते हैं, देन लास्ट में एडिशन करते हैं. स्टार्ट कि 3 4 12. हम यहाँ पर जैसे कि हमने प्लस एंड माइनस में किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में किया था, कि हम पूरा नंबर कभी भी नीचे एक साथ नहीं लिखते, सिर्फ वंस नीचे लिखते हैं, देन वी विल, और 10s ऊपर लिखते हैं, एंड इन द लास्ट अगर आगे कोई नंबर नहीं है देन वी विल राइट द होल नंबर. तो यहाँ पर हमने पहले 3 को 4 से किया विच इज़ 12, देन 3 को हम 2 से करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम प्लस करेंगे ये जो हमने ऊपर इसको नंबर दिया हुआ है विच इज़ 1. अब हमने 3 को 2 से किया, ये है 6, और 3 + 2 इक्वल्स टू 3 2 6, 6 + 1 इक्वल्स टू 7, और जो हमारा आंसर है वो है, हमारा आंसर है 72. ये जो आंसर है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और अगर हम इनको वर्ड्स में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 72 इज द प्रोडक्ट ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाय 3. अब हम लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा हम इसको बड़े नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना की कोशिश करते हैं. यहाँ पर हमने सिर्फ 2 नंबर्स लिए थे, नाउ वी विल टेक 3 और 4 नंबर्स. नंबर ले लेते हैं, तो लेट्स टेक थोड़े से हायर लेवल पर नंबर ले लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास है 3 4 2 5 1 मल्टीप्लाई बाय 32. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या आता है, और इसके अंदर कुछ स्टेप्स डिफरेंट हैं. यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल नंबर्स लिए थे, 2 नंबर्स लिए थे और सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई किया था, तो ये बहुत ही इजी रहा. लेकिन इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल्स 2 हैं, 1s एंड 10s दोनों हैं मल्टीपल्स में, तो इसके लिए हमारे पास थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इसके अंदर हम एडिशन भी करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. तो हम इसको कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की. यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे जैसे कि हमने पहले लिखा था, देन वी हैव 32 मल्टीप्लाई बाय 34,251. तो अब हम इसको पहले हम
एक कभी भी मल्टीप्लिकेशन में हम एक साथ पूरा नंबर नहीं लेते, पहले हम वंस को मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल मल्टीप्लाई विथ टेंस। तो पहले हम वंस लेंगे, यहाँ पर हमारे पास वंस है 2, तो 2 1s are 2, देन 2 5s are 10, और उसी रूल को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमारे पास नंबर्स आगे भी हैं, हमें यहाँ पर पूरा वंस एंड टेंस के साथ पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वंस नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 10 है और यहाँ पर 10 में वंस हमारे पास 0 है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर 0 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। देन 2 2s are 4, 4 plus 1 equals to 5, then 2 4s are 8, 2 4s are 8 and 2 3s are 6। अब ये तो हो गया एक नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड नंबर है विच इज़ 3 और इट इज़ ऑन द प्लेस ऑफ टेंस। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्रॉस के निशान लगाएंगे, मल्टीप्लाई के निशानी लगाएंगे, बिकॉज हमें ये शो करना है कि हमारे पास वंस का जो काम था वो ख़त्म हो गया, अब जो हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टेंस है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक प्लेस को, वंस वाली प्लेस को खाली छोड़ देंगे। तो 3 1s are 3, 3 5s are 15, और हम इसी तरह सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए कि हमें पूरा नंबर नहीं लिखना, हम सिर्फ वंस लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 5 है, 15 में 5 हमारे पास वंस है, और यहाँ पर 1 हम ऊपर लिख देंगे, तो 1 यहाँ 1 ऊपर लिख देंगे। तो 3 2s are 6, 6 plus 1 equals to 7, 3 4s are 12, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि वंस नीचे लिखेंगे और टेंस ऊपर लिखेंगे। हमने ऊपर टेंस ऊपर लिख दिया है। अब हमारे पास लास्ट नंबर है विच इज़ ऑल्सो 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9 एंड 9 plus 1 इक्वल्स टू 10। अब जैसे कि रूल के हिसाब से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आगे कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर एडिशन के लिए, आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम वहाँ पर पूरा नंबर नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने पूरा नंबर नीचे लिखेंगे विच इज, और द होल नंबर इज 10। पर असल मेन चीज़ शुरू होती है, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब हम इसको करेंगे ऐड, इन दोनों नंबर्स को, यानी जो ये वाला नंबर है इसको भी और ये वाला नंबर है इसको भी, हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, देन हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। हम यहाँ पर 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो इट मीन्स के 2 ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा। देन 0 plus 3 equals to 3, देन 5 plus 5 equals to 10। वही वंस एंड टेंस वाला रूल अप्लाई करते हुए वंस नीचे जाएगा, टेंस ऊपर जाएगा। देन 7 and 8, यहाँ पर 15 and plus 1 equals to 16, जिसका 6 नीचे जाएगा और 1 ऊपर जाएगा। 6 7 1 ऊपर जो ऊपर आया उसको प्लस करेंगे, 7 8 9 plus 2 9, मीन्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर 9। और फिर यहाँ पर 10 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, मीन्स 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 ऐसे का ऐसे ही। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट निकला है वो ये निकला है। ये हमारा क्या हो गया है, बाय एडिंग। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, ये एक रूल है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में जब नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, और उससे पहले हम वंस टेंस करके एक एक वैल्यू को लेकर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। और यहाँ पर ये हमारे पास निकला है प्रोडक्ट। पास आ गया प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर डिवीजन की तरफ चलते हैं, और इस बार और हम डिवीजन में कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम्स को लेकर सॉल्व करें। यहाँ पर मैंने रैंडमली नंबर लिया था, डिवीजन में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को वर्कशीट्स में आसानी हो। तो यहाँ पर हम नंबर सेकंड उसकी तरफ चलते हैं विच इज़ डिवीजन। और डिवीजन को हमने यहाँ पर डिवीजन एक तरह से रिपीटेड
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है, मींस एडिशन बिल्कुल उलट है सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उलट है डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन में हमने रिपीटेड एडिशन की थी और डिवीजन में हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं और उसे हम कहते हैं डिवीजन। अब हम यहाँ पर कुछ रूल्स, पहले उसके कुछ नेम्स होते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिवीजन में, देन हम ये सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फॉर सपोज मैंने लिया है 56 डिवाइडेड बाय 8 और ये डिवीजन का सैम्बल है। यहाँ पर हम अलग से लिख लेते हैं इसको, ये सैम्बल है डिवीजन का, दिस इज द सैम्बल ऑफ डिवीजन। यहाँ पर सैम्बल है। अब हम इसको इसी तरह, अब यहाँ पर ये और ये दिस इज द अनदर डिवीजन सैम्बल, यहाँ पर भी हम इस सैम्बल को भी इस चीज़ को भी हम डिवीजन का सैम्बल ही कहते हैं। यहाँ पर हम जो नंबर लिखेंगे वो होगा 56 और इसको हम कहते हैं डिवाइडेंट। और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हैगा 8 और इसको हम कहेंगे डिवीज़र। और यहाँ जो नंबर आएगा, यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं, मींस जो आंसर आ रहा होगा, फॉर सपोज मैं 8 से किसी नंबर 8 के किसी नंबर पर 8 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 56 आ रहा होगा, तो यहाँ पर वो नंबर लिखूँगी और वो नंबर कहलाएगा फॉर सपोज 8 7 जा 56 होता है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ लिख लेते हैं और फिर हम आपको 8 7 जा 56 होता है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 7 जा 56। अब यहाँ पर ये आंसर आ गया, इसको मैं एक सेकेंड देख सकते हैं कि हमने 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास आया 56। अब हम 7 को यहाँ पर क्वोशंट कहते हैं, 8 को यहाँ पर हम डिवीज़र कहेंगे, 56 को डिवाइडेंट कहेंगे और जो आखिर में बचा उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब यहाँ पर कभी कभार ज़ीरो भी बचता है, मींस कुछ नहीं बचा, ज़ीरो होता है मींस कि हमारे पास वो जो नंबर है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। अगर यहाँ पर कोई और रिमाइंडर है जैसे 1 2 तो हम आंसर होल नंबर्स में लिखते हैं। यहाँ पर अब हम ट्राई करते हैं, कोई एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पर हम फॉर सपोज हमने लिया है कि यहाँ पर हमारे पास 12 बॉक्सेस हैं और उसका इक्वल साइज़ है जो कंटेन कर रहा है। यहाँ 12 बॉक्सेस लिख लेते हैं हम, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम लिख लेते हैं। 12 बॉक्सेस हैं और यहाँ उसके अंदर जो टोटल टॉफ़ीज़ हैं वो हैं 6,816 टॉफ़ीज़ हैं इसके अंदर। और अब हमने मालूम करना है कि हर बॉक्स में, हर 12 बॉक्सेस हैं तो हर बॉक्स में, ईच बॉक्स में टोटल कितनी टॉफ़ीज़ हैं। यहाँ पर हमें टोटल बॉक्सेस में बताया गया है कि इतनी टॉफ़ीज़ है। अब हमने मालूम करना है कि ईच बॉक्स में कितनी टॉफ़ीज़ हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम 6816 को डिवाइड करेंगे 12 से, जो कि हमारा है डिवीज़र, और ये वाला है हमारे पास 6,816 डिवाइडेंट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, अब हम कोशिश करते हैं कि हम स्टार्ट करें सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से, सबसे बड़े नंबर से। अब यहाँ पर हमने पहले 6 लिया, हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 जो है वो 12 से छोटा है, इसलिए हम उसको दूसरा नंबर साथ मिलाएंगे विच इज़ 8 और हम फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कोशिश ये करनी है या तो यहाँ पर स्टार्ट हम जिस नंबर से करें या तो वो नंबर डिवीज़र जितना हो या उससे बड़ा हो, डिवीज़र से छोटा नंबर हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 5 से, क्योंकि 12 5 60 होता है। अब यहाँ अगर हम 6 से करेंगे तो नंबर बड़ा आ जाएगा, 68 नहीं आता, उससे ज़्यादा नंबर बड़ा आ जाएगा, तो इसलिए हमने 5 से किया है। और इसका जो वो बचेगा वो होगा, जो रिमाइंडर है वो है 8। और फिर हमने, क्योंकि 8 छोटा है 12 से, तो हमने दूसरे वाले नंबर भी ले लिए हैं। अब यहाँ पर 81 है
तो अब हम 12 को 6 से करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, एक सेकेंड, क्या होता है 72, और अब हम इसको वो करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, क्योंकि 1 में से 2 गए 1 बचे, और 8 में से 81 में से 72 टोटल निकालेंगे हम। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि 1 में से 2 नहीं बच सकते, तो हम नहीं माइनस हो सकते, तो हम इसको 11 कर देंगे। 11 में से 2 गए जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ पर 7 में से 7 निकालेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमारे पास लास्ट यहाँ पर बच गया है 6, जिसको हम यहाँ पर नीचे उतारेंगे, और हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 12 8 जा 96 होता है, इसको हम कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मीन्स के हैं यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो हमें मालूम पड़ा कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच बॉक्स इज 568। हर एक बॉक्स में 568 टॉफ़ीज़ हैं, और टोटल 12 बॉक्सेस में हमारे पास टॉफ़ीज़ हैं 6816। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीखा, डिवीजन भी सीखा, तो यहाँ पर उसकी कुछ वर्कशीट्स हैं जो आई होप आप लोग सॉल्व करेंगे, और इसके आंसर्स हमें ईमेल के थ्रू या ग्रुप के थ्रू हमें भेज सकते हैं, ताकि अगर आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।